So today we will learn about polynomial, and in this class I will discuss from the basic to advanced up to class 10. So first thing, what is algebraic expression? What is algebraic expression? Algebraic expression जो constant and variable को contain करता है. And what is constant? Constant मतलब जैसे 1, 2, 3 या कोई rational number. It can be irrational number also, like √2. And what is variable? Variable means variable always contains some number, but we don't know what is that exact number. So that's why it is called variable. And we denote variables by x, y, z, w, t या s. ऐसे ही कुछ अल्फाबेट से डिनोट करते हैं वेरिएबल. ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट रहता है. ओके, नाउ व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. व्हाई इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? बिकॉज इन पॉलिनोमियल powers of variable are always whole numbers. वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं वो ऑलवेज होल नंबर होता है. लाइक आइडेंटिफाई दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेदर दे आर पॉलिनोमियल और नॉट. लाइक इन आवर फर्स्ट एग्जाम्पल x² + 2x - 3. हेयर वी हैव टू सी दैट व्हाट इज द पावर ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है. x का पावर चेक करेंगे कि वो होल नंबर है कि नहीं. यहाँ पे x का पावर 2 है, 2 तो होल नंबर है. x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है. ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे x तो नहीं है, लेकिन हम इसे 3 × 1 भी लिख सकते थे और 1 की जगह पे x की पावर 0 लिख सकते हैं. इट इज राइट. वी कैन राइट इट एज x⁻0 बिकॉज x⁻0 एनी नंबर्स power is 0, then the value of that is equal to 1. So here it is also whole number. 0 is a whole number. Okay, so that's why it is a polynomial. But here power of x is 1/2. 1/2 is not a whole number. So remember that first that ki whole number is starting from 0, 1, 2, 3 ऐसे सारे काउंटिंग नंबर्स आ जाएंगे. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे ये वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है बताना कमेंट में. ओके, नाउ वी यूजुअली डिनोट पॉलिनोमियल बाय px. कैपिटल px ब्रैकेट के अंदर x ऐसे लिखते हैं पॉलिनोमियल को. सो बिकॉज एनसीईआरटी ऑल्सो फॉलोज इट कि हम ऐसे ही लिखना प्रेफर करें. तो अगर आपने देखा कि p ऑफ x ऐसे लिखा हुआ है या फिर p ऑफ t लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है. नाउ आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया है मैंने, p ऑफ x = x² - 5x + 6. एक पर्टिकुलर एग्जांपल है. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली x की कोई वैल्यू के लिए px का जो वैल्यू होता है, उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है, उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट पर्टिकुलर x. ओके, हियर आई एम टेकिंग x = 1. x = 1 एक पर्टिकुलर पॉइंट है और उस पर हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है. तो उसके लिए क्या करेंगे? बस x की जगह पे 1 पुट कर देना है. ओके, इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जस्ट अगर आपको x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो x की उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर देना है. मीन्स यू हैव टू रिप्लेस x बाय दैट वैल्यू. ओके, सो हियर x = 1, so I will replace x by 1. So 1² - 5 × 1 + 6. What is the value here? It is 2. Now I will derive the value of the polynomial at x = 2. तो x = 2 पे वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? we will replace x by 2. okay, so 2² - 5 × 2 + 6. so what is the value? 4 - 10 + 6 and 10 by 10 = 0. so I am getting value 0. at x = 2 polynomial's value is 0. so that is the case. This is
a important case that at some point I am getting value of the polynomial 0. तो अगर किसी x की किसी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाता है तो x की उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं कि जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मान लो x इक्वल टू a, इसके लिए p ऑफ x 0 हो गया। ओके, p ऑफ x इज 0, देन वी कॉल दैट x इक्वल टू a is the zero of that polynomial px. Understand? Now, so here in this case we will say that कि x equal to 2 is zeros of the polynomial x square minus 5x plus 6. Now solve NCERT questions of related to zeros, okay? And it will clear your doubts. If you have any doubt, you can ask me on comment. Okay. Now I will switch to the next topic, algebraic identities. It is very important. We can calculate these 9 formulas, okay, but calculation is not important here. We have to remember these formulas. ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ये मतलब आगे तक, बहुत आगे तक काम आएगा। ऐसे कि जैसे मान लीजिए आपका एमएससी आपने कंप्लीट कर लिया या बीटेक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके। सो दैट्स वाई अब जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पहले से पता है, तो इसमें क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ से आता है? सिंपली हम ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं और वही से ही आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सारे फॉर्मूला सिंपल एरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे हम करते हैं, मल्टीप्लाई, ये सब करके सारे फॉर्मूला आ जाते हैं। अब जैसे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मैंने कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? सिंपल सी बात है, अगर हम 2ab को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है? अगर 2ab को इधर लेके गए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab को I have taken 2ab to the left hand side. So in the right hand side, what left? It is a square plus b square. So this is the formula, a square plus b square equal to a plus b whole square minus 2ab. That is how we will get these formulas, but you have to remember these formulas. You have to practice daily and to write it, first remember it, okay? And daily write it for 5 minutes. 5 मिनट में सारे फॉर्मूला तुम लिख लोगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद करो और डेली 5 मिनट के लिए उसे एक बार कॉपी में लिख दो तो दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ओके। सो हियर ऑल्सो वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे? यहाँ पे देखो, इस केस में अगर हम 2ab को इधर लेके जाते तो प्लस आ गया और इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह रहा है, तो फॉर्मूला वही है, बस 2 अलग अलग फॉर्मूला से लेके आए, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन के ऊपर नीड करेगा कि हम किस टाइम पे कौन से फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, बट फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर दिस कि दीज आर द फॉर्मूलाज, ओके। नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस ऑल्सो, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4a. If you want to do the calculation, you can calculate it and verify it whether the formula is correct or not, okay? And you can ask me questions that ki ma'am I cannot understand this, okay? Now the sixth formula is a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc 2c. अब मान लो याद करने का क्या है, अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला में हमें पता है कि 2 स्क्वायर टर्म रहता है, एक 2ab रहता है, ठीक है। अब जैसे जब 3 टर्म आए, स्क्वायर हुआ, तो इसमें भी सारे स्क्वायर रहेंगे और एक 2ab करके टर्म रहेगा, 2ab 2bc 2ca, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो याद रखने में आसानी होगी। अब a प्लस बी का होल क्यूब जो है, a प्लस बी का होल क्यूब में क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक फॉर्मूला होता है। या फिर हम इसे एक्सपेंड करके भी लिखते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऐसे ही a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है होल क्यूब का, ओके। नाउ आई एम फिनिशिंग दिस लेक्चर हियर
because I have to explain this formula in the next class. I will explain this formula. Okay, so I will give the PDF to you and also give some questions. Try to solve it and give me that solution, or you can just send me the answers just in numerical value, या फिर ऐसे अगर कोई डाउट होगा तो पूछ देना कि ये क्वेश्चन मैम डाउट है तो इस पे सॉल्यूशन बना दीजिए. ओके, सो थैंक यू.